चलिए चलिए मैं बात करने चल रहा हूँ अब आपको दिख रहा है मैं बातें करने चल रहा हूँ यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बातें करने चल रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे बढ़िया से दिखेगा, इस पे कोई भी संशय नहीं है मुझे। यूपीएससी का सिलेबस और प्लस बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक को आपको पढ़ना है, और साथ ही थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी की बातें करेंगे। जैसा कि अभी तक मैंने बातें कर लिया है, कई बार बातें हो गई हैं इसकी, फिर भी एक बार बातें अच्छे से हो जाए, एक सिस्टमेटिक वे में हो जाए। रुकिए, हाँ, बुक लिस्ट की बातें करते हैं। देखिए यूपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस और बुक लिस्ट को समझने के लिए हमें पहले इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। यूपीएससी माने आईएएस के पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, आईएएस की बात कर रहा हूँ। ये आपको समझना है कि क्या होता है आईएएस और कैसे करेंगे इसकी तैयारी और कौन कौन से बुक को पढ़ना है। तो चलिए पहले सिलेबस के बारे में धीरे धीरे एक एक पॉइंट को करते हुए बुक लिस्ट को कंप्लीट वीडियो को शूट करता हूँ। अभी मैं लाइव था, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन इंटरनेट की समस्या की वजह से ये लाइव क्लास मेरी नहीं हो पाई। जब इंटरनेट साथ नहीं देता तो बहुत बहुत गुस्सा लगता है। समझ लीजिए कि बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है, एक दिमाग में स्ट्रेटजी होती है कितना पढ़ाना है, इतनी देर करना है, और उसके बाद इंटरनेट ने साथ ना दिया तो फिर एक धोखा सा हो जाता है। तो चलिए मैं शुरुआत जो कर रहा हूँ, आपकी शुरुआत करता हूँ मैं यूपीएससी से, इसके पैटर्न से शुरुआत करता हूँ। डिटेल से एकदम बातें होंगी, कोई भी शॉर्टकट अपनाया नहीं जाएगा यहाँ पे। तो देखिए पैटर्न अगर समझने का प्रयास करिए, अगर पैटर्न समझने का प्रयास करिए तो पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है। यूपीएससी में होता है प्री, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स जिसे प्री बोल रहे हैं। पहला स्टेज होता है प्री, दूसरा स्टेज होता है मेंस, दूसरा स्टेज होता है मेंस, और तीसरा स्टेज होता है इसका इंटरव्यू। इंटरव्यू उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। मेंस जो होता है वो होता है रिटन, रिटन, रिटन। सॉरी, यहां पे डबल टी की बजाय ट्रिपल टी लिख उठा, रिटन। राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत खास नहीं बन रही है। रिटन। अगर मैं एक चीज बनाने की कोशिश करूं तो देखिए कुछ इस तरीके की संरचना है। आप आईएएस बनोगे कैसे, आईएएस बनने के लिए, जो आईएएस बनने के लिए कैसा रास्ता है, पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तब आप जाके आईएएस बनोगे। अब चलिए बात करता हूँ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, कि प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, फिर बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे, इतने सवाल आ रहे हैं कि पूछिए नहीं। प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, प्रीलिम्स पहले समझ लीजिए। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस फर्स्ट पेपर और एक होता है जीएस 2 पेपर। ठीक है, आवाज आपको क्लियर आ रही है, आ ही रही होगी। जीएस 2 पेपर, जीएस फर्स्ट एंड जीएस 2 पेपर की बात करते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर जिसे कहा जाता है सामान्य अध्ययन प्रथम, हिंदी में बोलते हैं सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, और इसको बोलते हैं सी सैट, सी सैट। ठीक है, सी सैट केवल क्वालिफाइंग होता है, केवल 33% मार्क्स ले आने होते हैं। 80 क्वेश्चन आता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 33% ले आने होते हैं। 1/3 मार्क इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। और अगर आप जीएस 2 पेपर क्वालिफाई हो तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर में रिजल्ट बनेगा, यानी जीएस फर्स्ट पेपर की ही कट ऑफ बनती है। अब जीएस फर्स्ट पेपर में क्या आता है उसको देख लेते हैं। प्रीलिम्स की, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं पीटी की जीएस फर्स्ट पेपर, यहाँ पे देख रहे हो, देखिएगा क्या क्या आता है। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं शुरुआत करता हूं जीएस फर्स्ट पेपर में। पहला पॉइंट जो आएगा वो होगा समसामयिक, समसामयिक घटनाएं, घटनाएं, घटनाएं और समसामयिक घटनाएं और जीके,
जिसे करंट अफेयर बोलते हैं शॉर्टकट में, करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या होता है? मोस्टली देखा गया है कि एक साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर पूछता है, 1 ईयर का करंट पूछता है। ठीक, दूसरा जो मैं पोर्शन ले रहा हूं वो ले रहा हूं हिस्ट्री को। इसके सिलेबस में दूसरा जो बात आती है वो हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में मैं कई पार्ट कर रहा हूं, देखिए कैसे। हिस्ट्री में पहले तो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जिसे प्राचीन इतिहास कहा जाता है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास कहा जा रहा है। दूसरा है, दूसरा जो पॉइंट मैं कहूंगा, दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास या भारत। ठीक है, तीसरा आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और मैं अगर एक पॉइंट और जोड़ूं, वैसे ये आधुनिक भारत का ही पार्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। और एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, अभी इसको बता रहे, ध्यान रखिएगा ये पूरी हिस्ट्री कहां की यार, ये इंडियन हिस्ट्री है। ये कौन सी है? इंडियन हिस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, एक मिनट, इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। साथ ही हिस्ट्री के अंतर्गत मैं आर्ट एंड कल्चर को भी ले रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर जिसे बोलते हैं कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति का जो वेटेज है, वेटेज की बात करूं हिस्ट्री में, तो कला एंड संस्कृति की उतनी वेटेज नहीं है, लेकिन ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी ये सिलेबस में आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, ये सब आना हिस्ट्री में, हिस्ट्री में। सेकंड पार्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पे मैं दे रख रहा हूं, तीसरे नंबर पे आपको दे रहा हूं, यहां पे देखिए तीसरे नंबर पे जो मैं दे रहा हूं वो है पॉलिटी, यानी राज, संविधान और राज व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पॉलिटी। इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पूरी पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। अभी मैं लौट के आ रहा हूं तो इसमें कौन कौन सी बुक पढ़ना है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सिलेबस का पार्ट आता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या आता है? इकोनॉमिक्स। इसमें क्या आएगा? इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो रही, पूरे इंडिया की इकोनॉमिक्स है, साथ ही टेम्परेरी वर्ड्स की भी थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। ठीक है, वर्ड्स की भी बातें हो जाएंगी, वर्ड्स नहीं होना चाहिए, वर्ड की भी बातें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए वो है भूगोल, भूगोल यानी जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी। इसमें क्या है? इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक है इंडियन, इंडियन जियोग्राफी, और एक है वर्ल्ड, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड की बातें हो रही है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। और नेक्स्ट सिलेबस की छठे पार्ट में मैं चलता हूं, छठे मुख्य पार्ट पे, जिसका मुख्य रोल है छठे पार्ट में इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकी, पर्यावरण और परिस्थिति कहा जाता है, पर्यावरण और परिस्थिति कहा जाता है, पर्यावरण और परिस्थितिकी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, ये इकोलॉजी हो गया। और सेवंथ जो एक मुख्य है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम है जनरल साइंस, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या आएगा? जनरल साइंस में बायो पूछता है, बायो 12th तक का बेसिक,
12th क्लास तक का बेसिक एनसीईआरटी से उठा लीजिए। केमिस्ट्री थोड़ी सी आ जाती है, उतना वेटेज नहीं है, बेसिक एकदम। और आ जाता है कभी कभी फिजिक्स, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन इतना भी हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जनरल साइंस में ही एक कैटेगरी मैं दे रहा हूं साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक के भी सवाल आ जाते हैं। ये साइंस एंड टेक उसमें समसामयिकी मुद्दे में यानी करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, फिर से चलिए लौट के देख लेते हैं क्या क्या आया है इनके बारे में। देखिए पहला पेज कहाँ गया। हाँ, समसामयिकी मुद्दों पे बात करता है। पहले है समसामयिकी घटनाएं और जीके। अब मैं बुक लिस्ट की बातें करने चल रहा हूं। अब मैं रेड पेन से बुक लिस्ट लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, मैं रेड पेन से बुक लिस्ट लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं रेड पेन से बुक लिस्ट लिख रहा हूं। समसामयिकी घटनाओं के लिए आपके पास क्या सोर्स होना चाहिए, क्या पढ़ना है। पहला तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर बढ़िया से पढ़ना है, पर डे न्यूज़पेपर पढ़नी है। साथ ही आप इसके लिए करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन कौन सी, दृष्टि आईएएस या विजन आईएएस, कौन सा, विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस। मैं विजन को कहूंगा, विजन आईएएस बहुत ही बेस्ट है, टॉपर्स इसको प्रिफर करते हैं, टॉपर्स बोलते हैं, इसलिए विजन आईएएस के करंट अफेयर 40 से 50 रुपए की प्रिंट आउट मिल जाएगी, ठीक है। 1 साल तक आपको रेगुलर आपके पास नोट्स बनी होनी चाहिए। पीटी के लिए बात करें, हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को मैं प्रिफर करूंगा, एनसीईआरटी, वो भी कौन सी, 6 से लेके 12 तक की बोलता हूं, लेकिन आपको कहूंगा आप 9 से 12 तक पढ़ो, 9 से 12 तक की। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा, मध्यकालीन भारत किसी ने लिखा है, एंशिएंट नाम नहीं याद आ रहा है, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की है, बिपिन चंद्रा के अलावा एक आती है स्पेक्ट्रम को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कला एंड संस्कृति के लिए आपके पास एक बुक आएगी जो कि है स्पेक्ट्रम। बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है राष्ट्रीय आंदोलनों को ज्यादा अच्छा माना जाता है। कला और संस्कृति के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं कला और संस्कृति के लिए। बुक का नाम है नितिन सिंघानिया, ठीक है, नितिन सिंघानिया। प्लस 11th की न्यू एनसीईआरटी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो, भारतीय कला करके आती है, इंडियन आर्ट करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे नंबर पे क्या है, संविधान और राजव्यवस्था। संविधान और राजव्यवस्था के लिए मैं प्रिफर करूंगा कि एक ही बुक है एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए आप, आपके लिए इनफ रहेगा। प्लस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और तो और आप मेरे वीडियोस देखिए, सीक्वेंस में देखिए, आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको संविधान और राजव्यवस्था बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है, वो आप ही कहते हो कि आपने अच्छा पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे काफी आगे तक क्लासेस चली गई हैं। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। यहाँ पे 9 से 12 तक की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन सी, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ये पेन को क्या हो गया है कि कुछ लिख रहा है और अजीब सा बिहेव कर रहा है, एक लिख रहा है दूसरा बिहेव कर रहा है। चलिए मैं बात कर रहा था न्यू एनसीईआरटी 11 से 12 आपको पढ़नी है। उसमें 11th की एक आती है रेड कलर की आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको जरूर पढ़ना है। भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में क्या है, भूगोल में क्या पढ़ना है आपको। भूगोल के लिए आपको कुछ नहीं, 9 से 12 न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बुक को न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ये आपके भूगोल के चैप्टर को पूरी तरह क्लियर कर देगा
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको एक एटलस रखना है, एटलस रखना है और मेरे वीडियोस को देखना है। मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस को देखिए। एक एक चीज को मैं बढ़िया से डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ, और अगर ना समझ में आए तो बहुत सारी चीजें हैं बुक के साथ साथ मेरे देखिए एकदम बेसिक लेवल पे मैंने पढ़ाया है। इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोलॉजी की। इकोलॉजी ने मुझे भी बहुत परेशान किया था, इकोलॉजी सब्जेक्ट ने बहुत परेशान किया इकोलॉजी ने। इकोलॉजी के लिए आती है साइंस 12th की एनसीईआरटी आती है, उसके बायो की एनसीईआरटी लीजिए, बायो एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर, क्या लास्ट 4 चैप्टर को आपको कवर करना है। क्या करना है? लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ना है। और जनरल साइंस के लिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके लिए न्यूज़पेपर का ही सहारा लीजिए, न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए, या 9 से लेकर 12 तक की एक बार एनसीईआरटी को आप देख लीजिए। 9 से 12 की एनसीईआरटी को आप देख लीजिए। क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम गलतियां वही करते हैं जहां पे हमने सोचा ही नहीं था। तो ये हुआ कंप्लीट पीटी के लिए बुक लिस्ट होगी। अब चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। अब बात हो रही है, अब बातें करूंगा मैं मेंस की। मेंस की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, इनकी बातें करता हूं। यार आज इंटरनेट ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। चलिए मेंस की बातें कर रहे थे हम, कहां पहुंचे थे? मेंस की बातें करते हैं। मेंस का जो सिलेबस समझने की बात है, पहले आप ध्यान से समझिए मेंस की क्राइटेरिया कैसे है। मैं कुछ भागों में इसको डिवाइड कर रहा हूं। मेंस में होता है एक पेपर ए और एक होता है पेपर बी। इसके बारे में अभी बात करता हूं। और उसके बाद होता है कि एस्से, ध्यान रखिएगा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूं। एस्से, उसके बाद जीएस के 4 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, और होगा ऑप्शनल। आपका जो आपने वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल आपने जो वैकल्पिक विषय चुना है, वैकल्पिक विषय के कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। सबके बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये पेपर ए एंड पेपर बी क्वालिफाइंग होता है, लिख रहा हूं क्वालिफाइंग होता है। ये 300 नंबरों के होते हैं पेपर, जिसका नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ इनको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एबल हो पाएंगे। मेंस की कॉपी तभी आपकी जज की जाएगी, तभी काउंट किया जाएगा। ठीक है, मेंस की पेपर ए और पेपर बी, इसमें से एक पेपर होगा इंग्लिश का और एक पेपर होगा हिंदी का। दोनों को एक साथ मैं सिलेबस बताता हूं क्या होना है। इसका सिलेबस क्या है पेपर ए और पेपर बी का? इसमें एक एस्से लिखने को आएगा 600 अंकों में, जो कि करीब 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन करने को आएगा, यानी अनुवाद, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों में आपके अनुवाद आएंगे। ये भी करीब शायद 70-80 नंबर के होते हैं, कुछ अलग ही नंबर के होते हैं। प्लस सामान्य, एकदम सामान्य ग्रामर आएगा, ग्रामर जिसको आप आराम से कर लोगे, मुझे उम्मीद है इतना ग्रामर आपको आना ही चाहिए। ये हुआ इंग्लिश और हिंदी पेपर ए के बारे में। क्वालिफाई करेंगे तो एस्से आएगा। एस्से का सिलेबस, कोई सिलेबस इसका डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इसलिए इसको बता पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अब बात करते हैं जीएस 4 पेपरों की, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस 4 की। फिर उसके बाद ऑप्शनल की बातें करते हैं,
उसके बाद बुक की बात कर लेते हैं। ग्रामर के लिए आप थोड़ा सा तो ग्रामर आपको आना चाहिए, इसके लिए बुक कोई नहीं है। एस्से के लिए आप मॉडल पेपर सॉल्व करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़िए। यही सबसे इनफ पार्ट है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जीएस की बात करता हूं मैं। जीएस जो कि जीएस मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए जीएस की बात करता हूं। जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन। अच्छा, मैंने सीसेट अभी नहीं बताया, सीसेट के बारे में बात कर लेता हूं अभी थोड़ी देर में, अंत में चलते चलते बात कर लूंगा। जीएस पेपर वन की बातें करते हैं। इस पेपर का जो नाम है वो है भारतीय विरासत। इस पेपर का नाम है भारतीय विरासत, विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत संस्कृति, विश्व इतिहास, ठीक है, विश्व इतिहास, भूगोल, सामाजिक समाज, भूगोल और समाज, ठीक है। इतने पॉइंट को मिला के जीएस फर्स्ट पेपर बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारतीय विरासत और संस्कृति में ध्यान दीजिए, यहां पे मैं दूसरे कलर से पेन को लिखने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या आने वाले हैं, इसमें आपका इतिहास, हिस्ट्री आने वाला है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री आने वाला है। वो भी कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली है। अंग्रेजों के आगमन के समय की कहानी से शुरुआत होगा, या यूं कहूं 1800 से समझ लीजिए, या आप 1700 से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। 1700 से आएगा और अब तक आएगा। इसमें प्री हिस्टोरिकल चीजें भी पूछी जाएंगी। साथ ही आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही बड़ा रोल है, आर्ट एंड कल्चर आने वाला है, बहुत ही बड़ा इसका रोल है, ध्यान रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है इसमें। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में आधुनिक इतिहास, आधुनिक मतलब जब अंग्रेज भारत आ रहे थे उस समय से आपको विश्व इतिहास को समझना है। सारे आंदोलनों को, विश्व में घटित होने वाले हर एक चीज को आपको जानना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, सब मॉडर्न है, सब मॉडर्न है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के कारण एंशियंट भारत भी आ जाता है, प्राचीन भारत भी पूछ लेता है, एंशियंट हिस्ट्री भी पूछ लेता है। जितना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं, इतना डिटेल से शायद ही किसी ने बताया होगा, ठीक है। भूगोल की बातें करते हैं। भूगोल का जो सिलेबस है वो सीधा साधा है। इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि भारत का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, सीधा सीधा सिलेबस है। हालांकि सीधा सिलेबस तो सीधा है, लेकिन इसका भी बहुत ब्रॉड एरिया है, उनको कवर करना है आपको। सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या कवर करना है, जैसे भारतीय महिलाओं का योगदान, जैसे कल वुमेन्स डे था, आपने देखा होगा, महिलाओं का समाज में योगदान, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में, या यूं कहूं कि भारत में एक और शब्द भूमंडलीकरण को देखना है। भूमंडलीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये पेन मेरा सही से काम नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। देख लीजिए, सामाजिक सशक्तिकरण, और कुछ मुद्दे लिख रहा हूं, सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण, इनके बारे में बातें हो रही हैं। संप्रदायवाद, जातिवाद और धर्मनिरपेक्षता, या यूं समझिए कि समाज पे पड़ने वाले हर एक मुद्दे को पढ़ना है, जो कि समाज पे एक असर, आधुनिक समाज को असर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
जीएस इसके बारे में देख लेते हैं, इसका आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में बुक लिस्ट भी देख लेते हैं। कंप्लीट वीडियो हो जाएगा जिससे बुक लिस्ट में भारतीय विरासत, और इसके लिए तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों, ओल्ड प्लस न्यू, ओके, ओल्ड और न्यू दोनों फॉलो करनी है। साथ ही आपको संस्कृत के लिए किसको, नितिन सिंघानिया को रखना है, ठीक है। विश्व इतिहास के लिए आप विजन के नोट्स पढ़ लीजिए, विजन आईएएस ने बहुत बढ़िया लिखा हुआ, विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़ लीजिए, इनफ है। या आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी थोड़ी कम समझ में आती है, हार्ड लैंग्वेज लगती है, उतना बड़ा रोल नहीं है, विश्व इतिहास के प्रश्न थोड़े कम आ रहे हैं कई सालों से, देख लीजिए। भूगोल के लिए आपको 9 से 12 तक की भूगोल की न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बहुत सारी चीजें डिटेल से मैं बता रहा हूं, तो ये चीजें आपको लिखना है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें लिखना है, ऐसे हवा में मत उड़ाइएगा, बहुत मेहनत हो रही है। सोसाइटी के लिए आप किसी भी कोचिंग का, जैसे विजन आईएएस का आप नोट्स पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, नोट्स, क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, या विजन आईएएस समाज के लिए निकालता है, बहुत बढ़िया नोट्स है, मैंने भी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी गूढ़ समझ दे देता है, बहुत मतलब गहरी समझ दे देता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जीएस पेपर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। जीएस पेपर 2 क्या है, और उसके बाद जल्दी जल्दी बातें होती हैं। जीएस पेपर 2, देखिए हम चैनल को ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, लेकिन एक बार कहना तो फर्ज बनता है कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पे। डेडिकेटेड यूपीएससी और आईएएस और पीसीएस, किसी भी स्टेट की पीसीएस की बात कर लीजिए या यूपीएससी की आईएएस की बात कर लीजिए, उसके लिए डेडिकेटेड क्लासेस होती है मेरे मार्गदर्शन में। कोशिश करता हूँ आपको रेगुलर, आजकल रेगुलर क्लासेस चल रही है, आजकल जो रेगुलर क्लासेस चल रही है रात के 10 बजे, रात के 10 बजे पीएम पर, नाइट में 10 बजे पीएम पर मैं लाइव क्लास लेता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, और चैनल पे बहुत सारी 140-50 वीडियो तक पढ़ चुके हैं, और सभी एक तरफ से मैं कह रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं उन्हीं विषयों को पढ़ाता हूं, उन्हीं बिंदुओं को उठाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए जीएस 2 पेपर की बात करते हैं। जीएस 2 पेपर, इस पेपर में क्या क्या आना है, जीएस 2 पेपर में आएगा शासन व्यवस्था, क्या आएगा, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था जिसे गवर्नेंस कहा जाता है, गवर्नेंस, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हो सकता है लिखने में दिक्कत हो जाए। संविधान, संविधान जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान आएगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये 4 जो बेसिकली जीएस 2 पेपर में आएंगे, यानी अगर मैं इसको शॉर्टकट में बोलूं तो ये पॉलिटी, पॉलिटी प्लस सोशल जस्टिस प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप इसमें आना है। अब चलिए पॉलिटी में क्या आएगा, पॉलिटी में ध्यान दीजिएगा, मैं किसी और पेन से लिखने का प्रयास करता हूं जिससे आपको अलग अलग चीजें समझ में आ जाए, फिर बुक की बातें अलग से करेंगे। पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी आएगा पूरा का पूरा, इंडियन पॉलिटी, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सुधार आने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आनी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आनी है, संवैधानिक जो आयोग है, असंवैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग जिसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को आपको समझना है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा,
सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय समाज में जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या क्या आना है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या आएगा कि जैसे समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन आदि के क्षेत्र में न्याय की बातें होंगी। आप इसका सिलेबस अलग से डिटेल से, इसका सिलेबस जो है समाज से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समाज में न्याय के लिए आपको करना है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अपने देश का, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, देश देश संबंध समझ लीजिए, आपको पढ़ना है। अब इसके लिए क्या है, अब शासन व्यवस्था, पॉलिटी के लिए तो आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आपको पढ़नी है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मीडियम कोई मैटर नहीं करता। साथ ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको विजन आईएएस का नोट्स फॉलो करिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, बहुत बेस्ट है। इसके अलावा मैं इसके लिए नाम नहीं लूंगा, सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। और रुकिए दूसरा पेन उठाया जाए। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए एक सर हैं, उनका नाम पुष्पेंद्र पंत, पुष्पेंद्र पंत, पुष्पेंद्र पंत सर की आप बुक फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। या आप इसको करंट अफेयर से इसको कवर करने का प्रयास करो, ठीक है। ये हुआ जीएस 2 पेपर में क्या सिलेबस है और मोटा मोटा हमने देख लिया। अब जीएस 3 पेपर की बातें करते हैं। जीएस 3 पेपर में क्या आना है, जीएस 3 पेपर में क्या क्या आना है। जीएस 3 पेपर मेंस की बातें हो रही है, जीएस 3 पेपर, जीएस 3 पेपर में आना है आपका आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी, साधारण प्रौद्योगिकी भी बात करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण परिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी बोल रहा हूं, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, पर्यावरण परिस्थितिकी हो गया। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये मुख्य है। आर्थिक विकास यानी ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। आर्थिक विकास, जैव प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी, ये साइंस एंड टेक की बात हो रही है, साइंस एंड टेक। ये इकोलॉजी है, इकोलॉजी, इकोलॉजी, स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आपदा प्रबंधन, ये है डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी 9 से 12 तक की पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ ही आपको एक बुक आती है रमेश सिंह की, रमेश सिंह की बुक आती है, मैं लिख रहा हूं नाम, रमेश सिंह की बुक आपको फॉलो करनी है साइंस एंड टेक के लिए। इसके लिए साइंस एंड टेक के लिए विजन आईएएस की आप नोट्स फॉलो करो, इससे बेहतरीन मार्केट में मुझे नहीं दिखा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, विजन आईएएस की नोट्स के अलावा मुझे साइंस एंड टेक के लिए नहीं दिखा। आप एनसीईआरटी तो पढ़े ही हो पीटी के लिए, इसलिए एनसीईआरटी बताऊंगा नहीं। अब पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए आप यहाँ पे पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए आप पढ़ सकते हो वही 12th की लास्ट वाले चैप्टर, बायो के लास्ट चैप्टर, प्लस किसी भी नोट्स की, किसी भी कोचिंग की एक नोट्स फॉलो कर लीजिए, नोट्स फॉलो कर लीजिए, विजन की या दृष्टि की, दृष्टि आईएएस की नोट्स फॉलो कर सकते हैं आप, दोनों बेहतरीन रहेगा, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। साथ ही आप जैसे बोला जाता है, एक और बोला जाता है, जैसे इग्नू के नोट्स बोले जाते हैं, इग्नू के नोट्स पढ़ लीजिए,
वो बहुत बढ़िया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्यादा नहीं सोचना, विजन आईएएस के नोट्स या आप दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़िए, जो प्रिंटेड नोट्स है प्रिंटेड नोट्स पढ़िए, ये आपको पूरी तरह एकदम बढ़िया समझ दे देगा। ठीक है, बढ़िया समझ देगा। अब चलिए जीएस 4 पेपर की बात करते हैं। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4, जीएस 4 की बात करते हैं हम। जीएस पेपर 4 की बात करते हैं। जीएस पेपर 4 को कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम जो है वो है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसको इंग्लिश बोला जाता है इथिक्स, इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, एप्टीट्यूड। इस पेपर को, पूरे पेपर को इथिक्स नाम से भी जाना जाता है, इथिक्स नाम से भी जाना जाता है। एक नया सिलेबस है, इसमें ये जो शब्द लिखे गए हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, मूल्य, वैल्यूज, वैल्यूज, मूल्य, जिसको मूल्य कहा जाता है, मानवीय मूल्य, इथिकल मूल्य यानी नीति शास्त्र मूल्य, नीतिगत मूल्य, या जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ चीजें जो नीति में यानी रूल में सही है, लेकिन रूल में सही है यानी विधि के मूल्य में सही है, लेकिन नीति रूप से सही नहीं है। तो इसमें आपको एक नैतिक कर्तव्य आपका बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, उसका नाम है लैक्सिकॉन। लैक्सिकॉन पूरा सिलेबस एक बुक ने कवर किया हुआ है। प्लस आप क्या करो, प्लस इसके साथ लैक्सिकॉन के साथ आपको मार्केट में आप जाना तो आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको करना है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कंडीशंस मिलती हैं, जिसको बोला जाता है केस स्टडी। केस स्टडी पढ़नी है और करना है, यहां से आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जीएस। अब ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल क्या होना चाहिए? ऑप्शनल, ऑप्शनल की बातें करते हैं। ऑप्शनल, ऑप्शनल, ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है आपका, जो भी आपका वैकल्पिक विषय है उसके बारे में यहाँ पे पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। और अभी ध्यान दीजिएगा अभी ध्यान दीजिएगा मेंस में ध्यान दीजिएगा, हमने किस किस पेपर की बात की। पहले बात किया इंग्लिश और हिंदी की, उसकी बात नहीं कर रहे। जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है, जीएस 5, जीएस 5, जीएस 5 और ये क्या हो गया, जीएस 5 हो गया। जीएस 5 नहीं, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। जीएस 5 नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर पेपर को काउंट करूं तो कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 और इसके पहले एक आता है एस्से 7 और 2 पेपर 9 पेपर मेंस में लिखने हैं, आपको रिटन करने हैं। और ये सभी पेपर 250 नंबरों के हो रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए, 250 नंबरों के हो रहे हैं। कितना हुआ? गुणा कर लीजिए, 250 गुणे 7 कर लीजिए, आपको आ जाएगा 175। इतने नंबर का मेंस होता है। अब देखिए मेंस हो रहा है आपका, मेंस जो हो रहा है, मेंस हो रहा है आपका 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू होगा, जो कि आपके 250 मार्क्स के होंगे और टोटल मिला के अगर काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। ये क्लास में मैंने आपको पूरी तरह कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस,
एक तरीके की स्ट्रेटजी भी बता दिया और आपको उसके साथ साथ बुक लिस्ट भी बता दिया। कंप्लीट वीडियो आईएएस की कंप्लीट वीडियो हो गया, ये एक कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको कल शायद मैं 10 बजे की प्रीमियम लगाऊंगा, इसको 10 बजे आपको मिलेगा ये। और उम्मीद है आप वीडियो को पूरा समझे होंगे। तो एक लाइक तो बनता ही है और एक शेयर तो बनता ही है। एक शेयर करिए, एक लाइक करिए सभी लोग, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उम्मीद है आप सभी मुद्दों को समझ गए होंगे। बाकी अगर कुछ बातें रह जा रही तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बात कर सकते हो। मैं आपके कमेंट और आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।